श्री गिरिराज धरन की जय, श्री गोवर्धनाथ की जय, द्वारिकाधीश की जय, श्री यमुने महारानी की जय। श्री वल्लभाचार्य जी जिन्होंने पुष्टि मार्ग एक बहुत ही सुंदर और एक ठाकुर जी की सेवा का मार्ग जो बताया है, उस सेवा क्रम में ऐसा बताया है कि ठाकुर जी की सेवा घर पे ही आप कर सकते हैं और अपने यहाँ हवेली में भी होती है। वो बिल्कुल एक घर जैसी सेवा, जैसे कि ठाकुर जी नंद भवन में रहते थे, नंद बाबा के साथ, यशोदा मैया के साथ, जैसा वो ख्याल रखती थी ठाकुर जी का, खिलाने का पिलाने का, कहीं सर्दी नहीं हो जाए, कहीं जुकाम नहीं हो जाए मेरे लाला का, तो ऐसा बिल्कुल अपने बालक का जैसा अपन ध्यान रखते हैं वैसा ठाकुर जी का, जैसे यशोदा मैया ध्यान रखती थी, वैसे ही अब हवेलियों में मुखिया जी पूरा ध्यान रखते हैं। मुखिया जी की सुबह से जो सेवा, ठाकुर जी को उठाना बड़े आराम से, और फिर ठाकुर जी का मंगला के दर्शन होते हैं, फिर श्रृंगार होता है, श्रृंगार के दर्शन होते हैं, फिर राजभोग होता है। तो ऐसे ही ठाकुर जी की सेवा, और रात को फिर शयन का दर्शन होते हैं, संध्या आरती होती है। तो ऐसी मतलब बिल्कुल एक बालक की जो सेवा होती है, वो साक्षात ठाकुर जी मंदिर में विराजमान है। जो मंदिर हवेली मतलब उनका खुद का घर में विराजमान है, तो ठाकुर जी की पूरी नित्य ऐसी सेवा होती है। जहाँ ब्रजनाथ मही ब्रजमंडल चक्र सुदर्शन धारी, तो यहाँ ये समझ लो हवेलियों में, मतलब उसको गोकुल समझ लो, वृंदावन समझ लो, बरसाना, नंदगांव, पूरा ब्रजमंडल समझ लो हवेली में। इतने अपने भाग्य की बात थी जहाँ भी हवेली है, तो मतलब एक बहुत बड़े भाग्य की बात है कि जहाँ ठाकुर जी विराजमान होते हैं और उनकी नित्य सेवा होती है। तो उनका सुख का बड़ा ध्यान रखा जाता है, ठंड गर्मी सर्दी सब मौसमों के हिसाब से उनकी सेवा होती है। जैसे एक बालक का ध्यान रखते हैं, ऐसा पूरा वहाँ के मुखिया जी पूरा ध्यान रखते हैं। तो ऐसा पूरा सिस्टम है। हवेली में जो भी सेवा होती है ठाकुर जी की, ये सुख के लिए होती है सब। उनको मतलब ब्रज भाषा और ब्रज की लीलाएं बड़ी पसंद हैं। और समझ लो एक भागवत जी, मतलब नित्य हवेली में जो सेवा हो रही है, एकदम भागवत जी जब पढ़ते हैं भगवान ने क्या क्या करा, तो ऐसे नित्य कीर्तन के माध्यम से भी नित्य कीर्तन होते हैं वो, कि ठाकुर जी क्या कर रहे हैं, क्या सेवा अब होएगी, कैसा श्रृंगार करा है। ये हमारे अष्ट छाप के कवियों ने गाया है पूरा, उनने दर्शन करे हैं, और वैसे ही ठाकुर जी की सेवा होती है, वैसे ही श्रृंगार होता है। सुबह मंगला का, तो कभी राजभोग के श्रृंगार के दर्शन, तो कीर्तन ऐसे बने हुए हैं। जैसे कि अभी हाल चल रहा है, सावन चल रहा है, तो हिंडोले सजे हुए हैं। रात को ठाकुर जी सब शाम की टाइम हिंडोले वगैरह सजते हैं बढ़िया फूल के, कभी काय के तो कभी काय के, मतलब बहुत सारे तरीके से हिंडोले सजते हैं। तो वो हिंडोले सजते हैं, और वो हिंडोले के भी अलग अलग पद है कि आज कौन सा पद आएगा, वो गाना है। तो बड़े अलौकिक, यहाँ भजन नहीं चलते। यहाँ भजन जैसे कि आप देखो महाभारत में जैसे संजय थे, उनने पूरी महाभारत में क्या क्या हो रहा है, ऐसे ही हमारे कीर्तनकार हैं जो अष्ट सखा हैं, उनने ठाकुर जी की साक्षात झांकी देखी है और फिर उनने कीर्तन गाए। तो वो कीर्तन ही हवेली में चलते हैं, भजन नहीं चलते हैं। तो भजन आप कहाँ के गा रहे हैं, अपन कौन से गा रहा है, किस टाइम कौन सा गाना है, तो कीर्तन का पूरा शेड बना हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि अब ये गाना है, अब ये गाना है। आज फूल बंगला है, फूल का हिंडोला है, तो ये गाना है। दूसरा कोई हिंडोले हैं तो और गाना है, मतलब सबका सिस्टम जमा हुआ है। मतलब जैसे नित्य अपन भागवत जी करवाते हैं तो 7 दिन की होती है, मतलब हमारी पुष्टि मार्ग की हवेली बड़े भाग्य हैं कि उसमें नित्य भागवत जी होती है। कैसे नित्य होती है
कि रोज़ 12 महीने में जो ठाकुर जी ने ब्रज में रहिए, ब्रज 84 कोस की लीलाएं आती है, गोकुल, वृंदावन, बरसाना, नंदगांव, तो सब जो जो ठाकुर जी ने लीला करी वो 12 महीने आती है कि इस दिन ये ऐसी लीला करी थी, इस दिन ऐसी करी थी लीला, तो वो हम नित्य गाते हैं, तो बड़ा आनंद आता है। तो महाप्रभु जी श्री वल्लभाचार्य जी की बड़ी कृपा है, और जिसके यहाँ जैसी सेवा ठाकुर जी की जो पधरा रखी है, जिसने ब्रह्म संबंध दे रखे हैं, मतलब उनके यहाँ भी समझ लो नंद भवन है, उनका घर भी मामूली बात नहीं है, नंद भवन है उनके घर भी, ठाकुर जी की ऐसी सेवा होती है। और जो कीर्तन की पुस्तक है उसके माध्यम से वो लोग भी सब कीर्तन ठाकुर जी को सुनाते हैं, तो उनके यहाँ भी ये समझ लो कि नित्य भागवत जी हो रही है, 7 दिन की भागवत जी नहीं, नित्य भागवत जी हो रही है। तो बड़े भाग्य की बात है, श्री वल्लभाचार्य जी ने अपने ऊपर इतनी कृपा करी है, जो पुष्टि मार्ग, ऐसा मार्ग चलाया है, जो ठाकुर जी की नित्य सेवा हो रही है, नित्य ठाकुर जी के कीर्तन हो रहे हैं, भोग जैसी जैसी ठाकुर जी ने लीलाएं करी थी उसका अनुभव होता है, बड़ा आनंद आता है उसको सुनने में, गाने में। तो उसकी तो भाग्य की बात ही क्या है कि जो ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर जी के दर्शन आपको होते रहें, और हवेली एक जहाँ पर भी होना बड़े भाग्य की बात है। श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धननाथ की, मतलब जहाँ हवेली है वहाँ ठाकुर जी साक्षात विराजमान हैं। और जो नंद भवन में, बरसाने, गोकुल में, सब में जहाँ आनंद आया था, वैसा ही आनंद यहाँ आता ही रहता है। श्री गिरिराज धरण की